सुप्रभात मैडम। सुप्रभात ये सर। हमारी मैडम विद्यालय जीआईसी की सुरभि सुचदेवा मैडम हैं और मैं उनके विचार लेना चाहूँगा कि वो ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस के बारे में उनके क्या विचार हैं वो। नमस्कार सर। और मेरा तो सिर्फ और सिर्फ फेवर मैं करूँगी ओपीएस का, क्योंकि यूपीएस जो आया है ये यूपीएस एक नए जिस कहना चाहिए डिस्गाइज में और जो है वो एनपीएस ही है और इसमें हर तरीके से कर्मचारियों को नुकसान ही नुकसान है। बहुत सारी छोटी छोटी एनपीएस और ओपीएस के बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी, लेकिन यूपीएस में कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ मैं देना चाहूँगी, जैसे हमारे जो सैनिक भाई हैं वो कई बार क्या करते हैं कि पूर्व 60 वर्ष से पूर्व जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं। अगर वो 20 साल की समय पर आयु में नौकरी पे लगते हैं और वो 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उनको 60 साल की उम्र का इंतज़ार करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। उन्हें 40 वर्ष की उम्र में जो ओपीएस में होता था कि वीआरएस लेने के बाद उनको जो है वो पेंशन मिल जाती थी, वो सुविधा उनको प्राप्त नहीं होगी। दूसरी चीज़, एनपीएस में जो हमारा पैसा 10% कट रहा था, उसी तरीके से 10% हमारे डीए का यूपीएस में भी कटने वाला है, लेकिन हमको रिटायरमेंट के समय पे हमारे लास्ट वेतन का सिर्फ 6 गुना हमको दिया जाएगा। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारा आखिर वेतन 50,000 रुपये है, तो 50,000 गुणा 6 3 लाख रुपए हमको सिर्फ एज अ पीएफ मिलने वाला है। और जबकि जो है हमारा लगभग 25 लाख रुपया जो है वो सरकार के पास जमा होता है, जो हम दे रहे थे अपने प्रपोर्शन का, वो चीज़ वापस हमको मिलने वाली नहीं है। तो ये हमें बहुत बड़ा नुकसान है। मैडम ये विचार आपने ये जो बात बताई बहुत ही जानकारी की बताई है। सिर्फ जो है हमको क्या मिलने वाला है कि हमें सिर्फ सरकार जो है वो एनपीएस हटाकर यूपीएस का एक नया झुंझुना पकड़ा रही है, और हमें वो झुंझुना नहीं चाहिए। हमारा अधिकार जो है वो ओपीएस था, ओपीएस है और ओपीएस ही रहेगा। और मेरा ये अपने सभी एनपीएस धारक भाई बहनों से अनुरोध है कि हम सभी लोग ओपीएस के लिए संघर्षरत रहें, और वही हमको चाहिए, क्योंकि सरकार आज अलग अलग वृद्धावस्था पेंशन दे रही है और विधवा पेंशन दे रही है, जिनका सरकार के लिए कोई भी योगदान नहीं है। हम जीवन भर कोई 35 वर्ष, 36 वर्ष, 38 वर्ष सेवा देती है सरकार को, और उसके बाद हमारा योगदान देने के बावजूद भी हम लगभग उसी पेंशन पर आएंगे जो विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। किसी एनपीएस वाले नए रिटायरमेंट वालों को किसी को 700 रुपये, किसी को 900 रुपये पेंशन मिल रही है, और जबकि वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 1500 रुपये दे रही है सरकार। यानी कि हमारा जो 36 वर्ष की सेवा जो हमने सरकार को दे रखी है, वो सारी सेवा हमारी जो है बेकार हो रही है। और दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि विधायक से लेकर सांसद तक सभी लोगों को क्या मिल रही है, सभी लोगों को पेंशन मिल रही है, और हम जो इतनी लंबी सेवा देते हैं उन सबके लिए पेंशन का कोई भी प्राविधान नहीं है। तो मैं तो सभी अपने भाई बहनों से यही कहूँगी कि हम सबको जो है वो ओपीएस के संघर्ष को चालू रखना चाहिए, उसे कहीं पर भी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। हमारा संघर्ष ही हमारे भविष्य का आधार जो है वो तय करेगी। इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा मैडम? मुख्यतः हमारी जो बात है वो यही है कि आप इसमें क्या सहयोग करने वाली हैं, कि क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम रह गया है जी। केवल 1 अप्रैल से ये लागू होने वाला है, ऐसा सरकार का कहना है। तो क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? हम सभी लोग जिस स्तर पर भी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमको निर्देशित करती है, हम उस स्तर पर उस कार्यकारिणी को सहयोग देंगे अपना। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। ओपीएस जिंदाबाद, 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 कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, 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 नो प्रॉप जिंदाबाद, नो प्रॉप जिंदाबाद, नो प्रॉप जिंदाबाद।